हाँ बेटा देखो, एक क्वेश्चन नंबर 16 है और सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पाई है, यहाँ पे क्या है 0। अब प्रश्नावली हमारा क्लास 12th का जो हम चालू किए हैं वो हमारा प्रश्नावली है 7.10। लास्ट ही चरण चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो हम चलेंगे, सबसे पहला इसका काम कर लेते हैं। माना आई बराबर पाई 0 log 1 प्लस कास x dx, समीकरण नंबर कितना हो गया 1। दूसरा काम करेंगे हम लोग, किससे चलना है, हमको चलना है प्रगुण नंबर, किससे चलना है 4 से। 4 से चलना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई पाई 0 log 1 प्लस कास x के जगह लिखेंगे पाई माइनस x और dx। तो बेटा ये आएगा कास 180 माइनस थीटा। कास 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय में। और द्वितीय में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक थीटा हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और शेष क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो कास ही होगा, लेकिन प्लस के बजाय किस में होगा, माइनस में। थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों को अगर समझ में नहीं आएगी तो हमारा क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें उस सब चीज़ों को क्या करना है, गौर से समझना है, जिससे कि सवाल हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेटा यहाँ पे आई पाई 0 log 1 प्लस नहीं रहेगा यार, प्लस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, चूंकि इसका मान है कास थीटा, तो माइनस कास थीटा के जगह मेरे पास क्या है x, तो हम लोग लिखेंगे x। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। प्रगुण 4 का नियम होता है कि समीकरण 1 तथा 2 को का करने पर, 1 तथा 2 को का करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 को 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आई प्लस आई, पहला पाई 0 log, दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, इस वाले को भी इस वाले को, बीच में मैं किसका चिन्ह लगा दूंगा, प्लस का। 1 प्लस कास x प्लस log 1 माइनस कास x और dx अपने स्थान पे। बाबू एक सूत्र होता है, तुम लोग पढ़े हो, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। तो यहां पर भी log इसको m मान लो, इसको n मान लो। तो हमें क्या करना है, आई आई 2i पाई 0 log, अब 2 ठे के जगह कठ लिखना है, 1 थे, और यहाँ लिखना है 1 प्लस कास x इंटू 1 माइनस कास x और dx। अब यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, सब बच्चों को पता होगा। 2i अपने स्थान पे का होगा भैया, पाई 0 log 1 माइनस कास स्क्वायर x और dx। चूंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सूत्र होता है सर सबिका का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, प्लस माइनस का होगा माइनस, कास कास का ठे हो गया 2 ठे हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा तुम लोग समझने के लिए। अब इसको हम आगे चलते हैं तो आगे में हम लोगों को क्या मिलेगा, 2i पाई 0 log, त्रिकोणमिति में इसके बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x, लिख दिया हम लोग सजाकर। log के ऊपर फिर सूत्र होता है, log m के ऊपर n होता है, तो n आगे चला जाता है। तो यहाँ 2 घात कहाँ चला जाएगा, आगे। तो आगे जब 2 घात चला जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा 0 log साइन x, और यहाँ पे क्या हो गया dx। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब हमको 2 से 2 क्या करेंगे जी, काट देंगे।
आई बराबर का बचा हमारे पास पाई 0 log साइन x और dx। एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, चूंकि पाई बाई 2 0 log कोष्ट में साइन x dx बराबर सूत्र ही होता है। सूत्र समझ लो, इसको मैं सिद्ध कराऊंगा, इसको भी मैं सिद्ध कराऊंगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको सिद्ध करने के लिए मुझे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसके बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इसके बराबर का होता है जी, इसके बराबर होता है फार्मूला। लेकिन मेरे पास ये रूप नहीं है, आधा मिल रहा है, आधा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अपने लिए सेट करेंगे, 2 से बाहर गुणा करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे, और 0 में देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, मान में 1% का भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया log का बच्चा बेटा साइन x और dx। सेम आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला पार्ट हमारा क्या करने लगा, मैच करने लगा। उसके जगह मुझे लिखना है i बराबर 2 का लिखना है, माइनस पाई बाई 2 log 2 लिख देना है। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, माइनस पाई log 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 17। कोई परेशान नहीं होना है, ए लिखा है 0 लिखा है, तो ये देखने से ही लग रहा है कि प्रगुण कैसे लगा दें हम लोग, प्रगुण नंबर 4 से। 4 का रूल सबको पता है, आई बराबर a0 करड़ी में x प्लस a माइनस x dx। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब i बराबर a0। अब हमें करना क्या है बेटा, कि जहां जहां x लिखा है किस में से घटाना है, a में से घटाना है, यहां भी a में से घटाना है, यहां भी a में से घटाना है, लेकिन पहले से यह है इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब i अपने स्थान पे a0 का बेटा यहाँ पे ना, हाँ, a माइनस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस अंदर का चिन्ह का हो जाता है भैया, चेंज हो जाता है, माइनस के जगह का हो जाता है प्लस। अब a से a क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, i बराबर a0, यहाँ a माइनस एक्स, यहाँ a माइनस एक्स हो गया, प्लस और किसका होगा बेटा, यहाँ पे x, यहाँ पे dx। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। इसके बाद का तरीका सबको पता है, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो आई दोनों जोड़ दिए, इधर का भी जोड़ लो, a0 क्या है ऊपर, कड़ी में x बट्टा करड़ी में x प्लस यहाँ है a माइनस एक्स dx प्लस, फिर यहाँ है a, यहाँ है 0, ऊपर है a माइनस एक्स, यहाँ पे है a माइनस एक्स, यहाँ पे है x, यहाँ पे है dx। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, i 2i होगा, दोनों का हर बराबर है, भले आगे पीछे है लेकिन हर बराबर है, तो a0 करड़ी में x प्लस a माइनस एक्स बट्टा करड़ी में x a माइनस एक्स और dx अपने स्थान पे। इससे क्या हुआ, कट गया, जब कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या मानेंगे भैया, 1 माना जाता है। 1 का अगर हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पे a और का हो जाएगा 0। अब जहां लिखा हुआ है x वहां a होगा और एक बार का होगा 0, 0 माने कुछ नहीं होता, 2i बराबर a, i बराबर a बटा के 2 जो आया, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
इस सवाल का ट्रिक सब बच्चों को पता है। हमें करना क्या है, माड वाली सवाल, इस सवाल में सबसे सिंपल सवाल, 1% बुद्धि नहीं लगाना। चूंकि रूल होता है, चूंकि करके लिख देते हैं यहां पे ए, यहां पे बी, एफ एक्स बराबर डी एक्स बराबर ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर एक बार होता है बी सी एफ एक्स डी एक्स। ये हमें प्रतिरूप तैयार करना है इसी टाइप से, ठीक। अब बांड का मतलब होता है, अच्छा हम सी कहां से निकालेंगे, सी के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है। हमको ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता है, टेंशन नहीं लेना। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 1। कैसे लिखेंगे, अच्छा माड वाले मान में पहले वाले को माइनस लिखते हैं, दूसरे वाले को प्लस लिखते हैं, इतना बात याद होना चाहिए। तो हम देखो क्या कर रहे हैं जी, पहले लिखेंगे ए का मतलब कितना दिया है 0, सी का मतलब कितना आया है 1, और x माइनस 1 ब्रैकेट में, इसके पहले किसका चिन्ह, माइनस का लिखेंगे, चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिख दो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। प्लस फिर लिखना है हमको b और c, b का मान अपने पास क्या है 4 और c का मान कितना है 1। ये तिर्यक मिलना चाहिए, ये तिर्यक, ये c है, यह a और b है। फिर x माइनस 1 और dx। बस इतना करने के बाद अगर तुम्हें डर लग रहा हो इस माइनस की वजह से, तो तुम एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करोगे तो प्लस माइनस का डर खत्म हो जाएगा। एक पहले लिख लो तो ये माइनस का भी कहानी खत्म। चूंकि माइनस में जब कहीं चेंजिंग आती है, अगर तुम्हारा माइनस में चेंजिंग कहीं करना होता है तो चेंज तो जरूर कर लेंगे, ध्यान देना, चेंज तो जरूर कर लेंगे, लेकिन इसके पहले चिन्ह हो जाता है माइनस का, तो माइनस माइनस का हो जाएगा जी प्लस। तो हम आराम से इसके जगह लिख सकते हैं, अब माइनस मेरा क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है, dx प्लस 4 और 1 x माइनस 1 और dx। अब हम इसका बारी बारी से कर लेते हैं समाकलन। समाकलन 1 का होगा x स्क्वायर बटा के 2, बाहर में हम लिख देते हैं 1 और 0, प्लस x स्क्वायर बटा के 2 x, अब बाहर में हम लोग लिख देते हैं 4 और कितना लिख देते हैं 1 हो जाएगा। फिर उसके आगे हमें लगाना कैसे है, अब हमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। एक बार x की जगह 1 रखना है, एक बार 0, तो हम 1 रखते हैं, 1 पर स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखना है 0, तो हम डबल डबल कोष्टक करते हैं, 0 माइनस 0 पे स्क्वायर बटा के 2, पहला वाला मैंने लिख दिया, प्लस दूसरका वाले में x का मान कितना दिया हुआ है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 पर स्क्वायर बटा के 2 माइनस 4 और माइनस, अब जहां जहां x है वहां पे 1 लिखना है और यहां पर भी हमको 1 लिखना है। पूरा मैंने पार्ट को लिख दिया। अब 1 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, प्लस 4 चौक के 16 बटा 2 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ध्यान देना, 2 एक कम 2, 2 माइनस 1, 2 8 16 और माइनस 2 एक कम 2, 2 में से 1 घटेगा 1 बटा 2, 8 में से 4 घटेगा 4, माइनस 2 में से 1 घटेगा माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2 4, माइनस माइनस का होगा प्लस, पहले 1 बटा 2 1 बटा 2 जोड़ दो, तो 1 बटा 2 1 बटा 2 जोड़ोगे, हम लिख कर जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा कितना आएगा बेटा 2 बटा 2 प्लस 4, 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ये जो आया i बराबर 5, यही अपना क्या हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि
अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट क्या है 0, fx इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर, माने इसके बराबर ये मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको क्या करिए, प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि ये आए। कंडीशन का दिया है, कंडीशन बोला है कि f और g को fx बराबर f a माइनस एक्स, माने जहां fx है वहां होगा a माइनस एक्स, और जहां एवं gx प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर क्या होगा 4। कोई दिक्कत है के रूप में क्या किया गया, परिभाषित। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड अपना लिखते हैं। क्या दिया हुआ है भैया इसमें मुझे, a0 और fx इंटू जी एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, किसके बराबर, आई बराबर। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक। प्रगुण कितने से चल जा रहा है हमारा, प्रगुण किससे, 4 से। तो आई अपने स्थान पे a0, जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स और डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, क्लियर हो गया। अब यहां ही हमें तर्क लगाना है, इस जगह ही हमें किसका प्रयोग करना है, तर्क का, कि क्या हम करें। हमको दिया है क्वेश्चन में, तो fx के जगह a माइनस एक्स हो सकता है, तो a माइनस एक्स की जगह भी क्या हो सकता है, fx हो सकता है। तो एक काम करो, यहां पे लिख देते हैं, चूंकि gx प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4, या जी एक्स बराबर प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा, इसी को छोड़ते हैं, रुके रहो। इस प्लस वाले पार्ट को, ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहां कुछ ऐसा दिमाग लगाएं जो कि हमारा मान में क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए। तो कैसे चेंजिंग होगा, जी ए माइनस एक्स बराबर 4 माइनस का हो सकता है जी एक्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। यह पार्ट, ये वाला अपने स्थान पे प्लस गया तो क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। और इसके बाद इसमें दिमाग लगाते हैं, घबराओ नहीं। अब ये पूरा चीज हमारे क्वेश्चन में ही क्या है, दिया है। ओके, ध्यान से देखना एकदम। आई अपने स्थान पे, a0 अपने स्थान पे, ये लिखा है f a माइनस एक्स, इसके जगह हम लिख सकते हैं, हाँ या ना, fx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। और ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 4 माइनस जी एक्स और डी एक्स, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। अब हम आई बराबर a0 fx का 4 में गुणा करेंगे, 4 fx हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आराम से। और इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा, तो माइनस fx इंटू जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। रूल, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर भैया, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो आई क्या आई होगा, 2i। एक नंबर मैं लिख के करता हूं, a0 लिखा है, ध्यान देना, a0 लिखा है, तो हम a0 यहां भी, a0 यहां भी, हम सब साथ ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, fx इंटू जी एक्स, हो गया ना, किसका चिन्ह, प्लस का, 4 fx माइनस fx इंटू जी एक्स
और यहाँ पे क्या हो गया dx, टोटल में dx हो गया। हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट पूरा क्या हुआ, कट गया। बचा क्या अपने पास, बचा क्या अपने पास, अब इसके चक्कर में आते हैं। 2i बचा, a बचा, 0 बचा, बचा कि नहीं बचा, a 0, यहां पे क्या बचा 4, यहां पे क्या fx और dx अपने स्थान पे। कोई दिक्कत यहां तक। ये 4 कहां हो जाएगा, बाहर, तो हो जाएगा 2i, 4 बाहर हो जाएगा, अपर लोअर fx और क्या बचेगा बेटा dx। 2 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, क्या आएगा जी a0 fx और dx। सेम जो प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं। कौन साइड निकल के आ गया, राइट हैंड साइड। मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दिया है। अब 20वीं और 21वीं दोनों सवाल बहुविकल्पी में है, तो हमें बहुत डीप में नहीं जाना है ना, हमको बहुत बड़ा लगाना है। हमें नॉर्मली तौर से पहले इसमें 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग। हम सवाल को 4 भाग में बांट देते हैं। पहला काम करते हैं, π/2 माइनस π/2 x पे q dx, 1 भाग हो गया, प्लस π/2 माइनस π/2 x इंटू cos x और dx, दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग में भी π/2 माइनस π/2 10 5x पे रहेगा और यहाँ पे dx। चौथे भाग में भी पाई माइनस π/2 1 और का हो जाएगा dx। ध्यान से समझना, सबको मैंने बांट दिया। एक बेटा रूल होता है, चूंकि a माइनस a, ध्यान देना, a माइनस a कौन सा फलन हो, तुम्हारे बुक में भी ये चीज शो किया है, fx और dx बराबर। इसको 2 भाग में उसने तोड़ा है, समझाया है, जैसे हम लोगों को पूरा ऐसे वर्ड्स बता रहे हैं, ऐसे 2fx, ध्यान देना, 2 कैसे, रुक जाओ, 2 समाकलन a0 fx एक सम फलन है, सम फलन है। अगर सम में है तो ये सूत्र अप्लाई होगा। अगर मान लो एक a0 fx एक क्या हो, एक क्या हो, विषम, एक विषम फलन हो। अगर फलन सम है तब तो हमें हल करना है। अगर फलन विषम है, माइनस में है, तो उसे हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब हल करने की आवश्यकता नहीं है, जब विषम में रहे तब, धनात्मक के बजाय किस में रहे, ऋणात्मक में रहे। जैसे अगर हम x के जगह, ध्यान देना, x के जगह अगर माइनस रखेंगे तो माइनस हटने वाला नहीं है, चूंकि घात यहाँ पे क्या है, विषम है, कभी नहीं हटेगा। सम रहता तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता। अब समस्या आई यहां, तो x के जगह माइनस x रखेंगे और cos x के जगह माइनस रखेंगे, तो cos के साथ तो हट जाता है, cos के साथ माइनस नहीं लिखा जाता, लेकिन ये वाला नहीं हट पाएगा, विषम हो गया। थर्ड वाले में कितना घात है, 5 घात है, तो यहां भी विषम वाला है, एक अलग है, एक से कोई मतलब ही नहीं होता, उसका समाकलन हमेशा x होता है, तो ये अलग है। तो ये हल होगा, बाकी कोई हल नहीं होगा। तो बस इसका पूरे का मान 0, इस पूरे का मान 0, इस पूरे का मान 0, और यहां पे 1 है तो 1 का होगा, चूंकि x तो है नहीं कि माइनस रखें हम, 1 है, हमारा अचर संख्या है,
तो प्लस 1 का होता है x, बाहर लिखेंगे पाई, पाई बाई 2 है ना शायद, हाँ पाई बाई 2 है, और माइनस पाई बाई का है 2 है। तो इस पूरे जीरो का कहानी मेरा क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब जहां x है वहां पाई बाई 2, अब फिर दोबारा में भी माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस का हो जाएगा 2 पाई, माइनस माइनस प्लस पाई, पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 2 बराबर 2 पाई बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या आया पाई, यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक पता है स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, लिख लो। क्या बोलो, क्या एक्स इंटू का सेक्स, ये मतलब ये हर जगह ना अगर माइनस का चिन्ह रखोगी तो यहां माइनस एक्स लग जाएगा ना, तो हटने वाला नहीं है, काश के साथ माइनस हट जाता है लेकिन इसके साथ चुपचाप लगा रहता है, तो ये भी ऋणात्मक हो गया, तो एक प्रकार से क्या हो गया विषम फलन। यहां लिखे ना एक समफलन है एक विषम फलन, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। कहाँ पे ऊपर तो है, ये तो है तो बाहर, इसमें नीचे कहाँ लगेंगे, यहाँ पे नीचे दो छूट गया है क्या, अच्छा दो छूट गया, अच्छा अच्छा दो छूट गया है, अच्छा तो यहाँ पे बना लो अपने से, हो गया ना, हाँ रुक जाओ, अच्छा यहाँ पे ना ए ओ यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, ये वाला प्रगुण है ना, हाँ इसी लेकर बढ़ा गया, रुको 0 हो गया, सही है ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, अब सिस्टम में आ गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रुक जाओ पूरा स्टेप बना देंगे, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2x का जगह पाई बाई 2 ना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, ऐसा और छोटा हो गया, ध्यान नहीं पड़ा है, हाँ बोलो और बस, ठीक उससे नहीं दिक्कत है। हाँ देखो का मान है तो यहाँ पाई बाई 2 है, 0 है, तो कंफर्म हो गया प्रगुण नंबर कितना 4, माना किसके बराबर चलेंगे, आई बराबर पाई बाई 2 0 लाग का दिया है जी 4 प्लस 3 साइन एक्स बटा 4 प्लस 3 कास एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। हम इस समीकरण नंबर 1 के बाद जहां जहां यक्स लिखा हुआ है उसके जगह हमको लिखना पड़ेगा पाई बाई 2, आवाज मत करो बेटा, जहां जहां यक्स लिखा है वहां वहां लिखना पड़ेगा पाई बाई 2। देखो ध्यान से, log 4 यक्स लिखा है कि नहीं लिखा, तो यक्स के जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टा 4 प्लस 3 का है जी कास पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। एक लाइन और बढ़ाएंगे, पाई बाई 2 0 log का बनेगा अपना 4 प्लस 3 साइन के जगह कास एक्स होगा, यहाँ 4 प्लस 3 अपने स्थान पे 3 कास के जगह का होगा साइन एक्स होगा, डी एक्स अपने स्थान पे, समीकरण नंबर क्या होगा 2। इसके बाद सबको पता है कि हमें समीकरण 1 तथा 2 को का करने पर, 1 तथा 2 को का करने पर जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो आई आई क आई होगा 2i, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, देखो यहीं पे लाग का सूत्र लगेगा, बस समझ जाओगे अपने आप लग जाएगा, लाग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कास एक्स और डी एक्स प्लस फिर पाई बाई 2 0 लाग हो जाएगा, का जी रहेगा यहाँ पे हम लोगों का दूसर का वाले में 4 प्लस 3
cos x बटा 4 प्लस 3 कौन x sin x और dx अपने स्थान पे। सूत्र होता है कि अगर दोनों में लाग होता है तो सूत्र सबको पता है, लाग m प्लस लाग n बराबर लाग m इंटू n। m इंटू n माने गुणा के रूप में। तो 2i पाई बाई 2 0, दूठ लाग है तो हम दूठ लाग के जगह कैठे एक थे, अब पूरा हो जाएगा गुणा के रूप में। 3 sin x बट्टा 4 3 cos x गुणे 4 3 cos x बट्टा 4 3 sin x और dx अपने स्थान पे। इससे क्या हुआ जी, कट गया। कटने के बाद बचा क्या अपने पास, सूत्र तो समझी गए सब लोग। तो बचा अपने पास देखो का चीज, 2i बराबर पाई बाई 2 0 लाग वाला है तो लाग कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। लाग 1 का मान ही होता है 0, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लगाएं चाहे ना लगाएं, 2i बराबर लाग 1 का मान, चूंकि लाग 1 इक्वल टू बराबर 0 तो पूरी कहानी 0, इसमें भी भाग दोगे 0 तो इसका आंसर हो गया 0। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।